हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय जीके जीएस के 75 प्रश्नों को या एडुटोरिया के टेलीग्राम चैनल से हम प्रैक्टिस शीट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 7-8 प्रश्नों में आंसर लगा रखा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने की थी। प्रश्न नंबर 5, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना करता है। प्रश्न नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों अब आपको आंसर लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राची की राजधानी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से मिला था स्वास्तिक का चिन्ह। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? उत्तर हो जाएगा, आइए हम यहाँ पे मिलान करके देखते हैं। ठीक है, मेरे अंदाज से यहाँ पे उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत ने भाग लिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था अली मर्दान जी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनुल आबिदीन ने। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामपुर में की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव जी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवेल नहीं थे और एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टेपोक्रिप्स जी थे, ये तीनों थे, और लॉर्ड वेवेल ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाअधिवक्ताओं के पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण सिन्हा जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना थी? प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी शिव पूजन सहाय जी ने। ठीक है दोस्तों, हम भी यहाँ पे गेसिंग प्रश्न उत्तर ही मार रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल टेस्ट में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा कि सिक्किम से मिलती है। सिक्किम के एक तरफ मिल जाएगा आपको ऊपर में नेपाल, इधर में मिल जाएगा भूटान, एक तरफ मिल जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए देखिए, सिक्किम में उत्तर में मिल जाएगा आपको चाइना। ठीक है, एक तरफ मिल जाएगा भूटान, एक तरफ मिल जाएगा नेपाल। ठीक है, तो 3 देश लगते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का अंश नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है। प्रश्न नंबर 24, 10 डिग्री चैनल पृथ्वी 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार को। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उपयोग का उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बिष्ट द्वाब। तो बिष्ट द्वाब हो गया व्यास। ठीक है, ऐसे आप मिला सकते हैं, बिष्ट द्वाब व्यास। ठीक है, बारी द्वाब रावी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला मिल गया बिष्ट द्वाब जो है वो व्यास नदी में। तो बिष्ट द्वाब हो गया ए, और हमारा ए का पहला उत्तर हो गया 3। तो हम आइए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, पहला में हो गया 3, उसके बाद हो गया 1, फिर 4, फिर 1। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा 1। अगर हमको 1 आ रहे हैं तो मतलब सभी का हम उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। किस देश पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, गरजने वाली 40, प्रचंड 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चाहती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण गोलार्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, कंबोडिया की राजधानी न्यूपियन है, ओमान की राजधानी मस्कट होगी। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओमान की राजधानी अम्मान नहीं होगी बल्कि ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। सीरिया के दमश्क एकदम सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समावेशित विकास की आशा नहीं की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आई थिंक प्रश्न नंबर डी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य किसानों का आकर्षित कीमत, अनाजों के उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो जाता है। चलिए, यहाँ पे हमारा उत्तर है मेरे अंदाज से जो होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय स्तरीय पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफेड। ठीक है, नेफेड हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, विकास केंद्र उपगमन किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? विकास केंद्र उपगमन किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा राशि, बैंकों के पास सावधिक जमा राशि, बैंकों के पास बचत जमा राशि या करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको इस सीक्वेंस से सजाना है। ठीक है, इस परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम सजाएं। ठीक है, तो हमारे अंदाज से पहला हो जाएगा 3। ठीक है, 3 नहीं तो पहला हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 से 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3। चलिए हम ये लगा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन और प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जैव विविधता के नाश का कारण है
तो ये सभी कारण में हो जाएंगे, ठीक है। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, सभी से जैव विविधता को के नाश का कारण बनता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, प्रहरी ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? प्रहरी ऐप यह जारी किया गया आई थिंक गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे अमेरिका हो गया, दूसरे स्थान पे रशिया हो गया, तीसरे स्थान पे चाइना हो गया, चौथे स्थान पे हमारा भारत हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, डस्टलिक सैन्य अभ्यास, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डस्टलिक का आयोजन किया गया उत्तराखंड में, ठीक है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, सीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण मिश्रा। एक मिनट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल चौहान आई थिंक, ठीक है। ऐसे तो अरुण कुमार श्रीवास्तव थे, अच्छा ठीक है। प्रश्न नंबर 40, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? तो उत्तर हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 41, 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव हाड़ा को 32वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माधव हाड़ा को। और 31वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया मधु कंकड़िया जी को, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, पद्म विभूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 2023 से कुल कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 व्यक्ति को, ठीक है। पद्म भूषण बोल रहा, तो पद्म भूषण मिला था 9 को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, प्रथम महिला प्रीमियम लीग में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी, मेग लैनिंग ने जीता था। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो अभय के है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अक्टूबर को आई थिंक, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, रिलायंस की जियो मार्ट ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी जी को, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में किस राज्य में याक चुर्पी को जीआई टैग दिया गया? तो याक चुर्पी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों इसमें सारे के सारे प्रश्न को अटैम्प्ट करने पड़ते हैं क्योंकि सभी प्रश्न को अटैम्प्ट करना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। बिना आप सभी प्रश्न को अटैम्प्ट किए हुए आप इसे सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 49, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है ना। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में आकर के मिलने वाली नदी है? तो गंगा के उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदी आती है? पहला हो गया घाघरा हो गया, फिर गंडक हो गया, फिर बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ये सब उत्तर से भारत से आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन, कोसी और बूढ़ी गंडक की उत्तर से आती है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। तो जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है आयोडीन, ये क्या आयोडीन भी होता है, और जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है फिटकरी जल में घुलनशील होता है, हाँ ठीक है। दाढ़ी बनाता है तो उसका खत्म हो जाता है ना, तो जल में घुलनशील होता है, इसलिए दाढ़ी बनाते खत्म हो जाता है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक को खो देगा और सुस्त दिखाई देगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
शीतल पेय में, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? रेयान फाइबर, मानव निर्मित फाइबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आई थिंक, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 55, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है बादलों का बनना, पानी में सोडियम गिराना, पानी में नमक को घोलना, बिजली के प्रकाश की, चलिए प्रश्न नंबर डी को हम आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 56, मिश्र धातु में किस पदार्थ के प्रयोग से निसंकलन इस्पात अचुंबकीय हो जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निकेल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, ठीक है, इतना तो पता है। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है? किसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है? तो आइए, तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न को लगता है। आइसो वर्ग में आइसोटोप मारते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिया था और थॉमस परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल, ये सभी को क्रम में हमको सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 3 1, ठीक है। चलिए बी नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो एंडोसाइटिस के द्वारा या फिर एक्सोसाइटिस के द्वारा, ठीक है। चलिए, नहीं, प्रासन मार देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 61, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति किसको कोशिकाओं की संख्या होती है? समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट डी, AC 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन छिद्र का अर्थ होता है, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ होता है ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, ओजोन की सांद्रता में कमी हम मार देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन है? तो पेट्रोल प्राथमिक ईंधन में गिना जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 62, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शित लेकिन गर्मी को फंसाता है। सूर्य की रोशनी और गर्मी दोनों के लिए पारदर्शी होता है। बी कह रहा है गर्मी के लिए पारदर्शित लेकिन सूरज की रोशनी को फंसाता है। पौधे की वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए मार देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न नंबर कह रहा है 65, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में पूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में स्तन का उभार होना या फिर सेक्सुअल संबंध होना वो किससे होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। प्रश्न नंबर 67, समतल दर्पण में कौन चेहरे की छवि बनाती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी बनाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 68, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है अपवर्तन, ठीक है। प्रश्न नंबर 69, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च, ठीक है। प्रश्न नंबर 70, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण की इकाई होती है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति के एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? उत्तर हो जाएगा 10⁴ हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 72, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो भार और न ही द्रव्यमान शून्य होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 73, पादप कोशिकाओं की कोशिका वृत्ति मुख्य रूप से बनी होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 74, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, मोलर, प्रीमोलर, कतरनक, भेदक, चवर्णक और अर्धचवर्णक, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं, ठीक है, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 75, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहाँ से? तो मुख से शुरू होता है, ठीक है, और समाप्त कहाँ पे होता है? छोटी आंत में समाप्त होता है। दोस्तों ये हमारे कंप्लीट 75 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, ठीक है। चलिए सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कितना मेरा नंबर इसमें आया, ठीक है। एक बार मैं फिर व्यूज़ स्कोर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए अब हमने व्यूज़ स्कोर पे क्लिक किया, फिर मैं क्रोम पे मारूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टोटल, चलिए 61 प्रश्न मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमने गलती किया है, ठीक है। देखिए चलिए ये सारे के सारे लगभग सही है, गलती जो किया प्रश्न हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो यह मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 को मैंने गलत किया है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेंगे, हम सभी के सभी सोल्यूशन को आपको दिखा देते हैं, ठीक है, किस किस को हमने गलती किया है, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं जो रेड है वो गलत है, ठीक है, और जो ग्रीन है वो सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने SS राजीव जी हैं थे, ठीक है, इसके केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के। चलिए यहाँ पे ये लगभग सारे के सारे प्रश्न को आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आंसर अपना देख सकें और आपका भी ये रिवीजन हो जाए। खैर मेरा तो ये रिवीजन था, ठीक है, फिर भी चलिए अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।